ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसीलिए बहुत बहुत स्वीट बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, स्वीट बाप आया है तुम बच्चों को इस कड़वी दुनिया से निकाल स्वीट बनाने, इसीलिए बहुत बहुत स्वीट बनो। बाबा स्वीट तो उसके बच्चे भी स्वीट होने चाहिए। बाबा स्वीट है ना, तो बच्चे भी स्वीट माना मीठे होने चाहिए। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नफरत क्यों आई है? क्यों आई है? उत्तर, क्योंकि ये दुनिया कुंभी पाक नर्क बन गई है। क्योंकि ये दुनिया कुंभी पाक नर्क बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। इसीलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है, क्योंकि ये दुनिया कुंभी पाक नर्क बन गई है। इसमें सब कड़वे हैं। कड़वा पतित को कहा जाता है। सब विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। इसीलिए तुम्हें अब इससे नफरत आती है। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूलें हैं। मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूलें हैं। वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूलें? मनुष्यों के एक ही प्रश्न में दो भूलें हैं। वह कौन सा प्रश्न और कौन सी भूलें? उत्तर, मनुष्य कहते हैं, मेरे मन को शांति कैसे हो? मनुष्य कहते हैं, मेरे मन को शांति कैसे हो? इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता? इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता जब तक वह शरीर से अलग ना हो? मन शांत कैसे हो सकता जब तक वह शरीर से अलग ना हो? और दूसरी भूल, जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? तो प्रश्न एक, भूले दो। उसी प्रश्न के अंदर दो भूले हुई हैं कि मनुष्य कहते हैं, मेरे मन को शांति कैसे हो? ये एक प्रश्न है। अब इसमें पहली भूल, मन शांत कैसे हो सकता जब तक वह शरीर से अलग ना हो? और दूसरी भूल,
जबकि कहते हैं ईश्वर के सब रूप है, परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर शांति किसको चाहिए और कौन दे? तो एक प्रश्न, उसी में दो भूले। ओके ओके। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो शांति धाम से बाप आया हुआ है और बच्चों से पूछते हैं किस विचार में बैठे हो। बाबा आए, फिर बच्चों से वो पूछते हैं किस विचार में बैठे हो। बाबा के सामने बैठे हैं पर किसी विचार से तो बैठे, किस विचार में बैठे, किस विचार में बैठे हो? तुम जानते हो बाप स्वीट होम शांति धाम से आए हुए हैं सुखधाम ले जाने के लिए। बाप कहते हैं अब तुम अपने स्वीट होम को ही याद कर रहे हो या और भी कुछ याद आता रहता है? ये दुनिया कोई स्वीट नहीं है, बहुत कड़वी है। कड़वी चीज दुख देने वाली होती है। बच्चे जानते हैं अब हम स्वीट होम जाने वाले। हमारा बेहद का बाप बड़ा स्वीट है। कैसा? बड़ा स्वीट है। बाकी और जो भी बाप है इस समय वे बहुत कड़वे पतित छिछी हैं। अब यह तो है सभी का बेहद का बाप। अब किसकी मत पर चलना है? बेहद का बाप कहते हैं बच्चे अब अपने शांति धाम को याद करो, फिर साथ में सुखधाम को भी याद करो। इस दुखधाम को भूल जाओ। ठीक? इनको तो बहुत कड़वा नाम दिया गया है, कुंभी पाक नरक, जिसमें विषय वैतरणी नदी बहती है। अब आप समझाते हैं ये सारी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी है। सब इस समय दुख पा रहे हैं, इसलिए इनसे नफरत होती है। बहुत गंदी दुनिया है, इससे तो वैराग्य आना चाहिए। जैसे सन्यासियों को वैराग्य आता है ना घर बार से। अब समझते हैं स्त्री नागिन है, घर में रहना गोया नरक में रहना, गोता खाना है, ऐसा कह छोड़ जाते हैं। अब यूं तो दोनों ही नरक के द्वार है। उनको घर में रहना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जंगल में चले जाते हैं। तुम घर बार छोड़ते नहीं हो, घर में रहते हो, ज्ञान से समझते हो। बाप बच्चों को समझाते हैं ये विषय वैतरणी नदी है। सब भ्रष्टाचारी बनते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को शांति धाम ले चलेंगे, वहां से तुमको क्षीर सागर में भेज देंगे। अब सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में शांति है ही नहीं। सब मनुष्य मात्र शांति के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। सन्यासी आदि कोई भी आएंगे कहेंगे मन को शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। प्रश्न ही कैसा पूछते हैं, मन तो शांत हो ही नहीं सकता। अब ये कैसा प्रश्न किया हुआ, मन को शांति चाहिए, जबकि बात यह है कि मन तो कभी शांत हो ही नहीं सकता जब तक आत्मा शरीर से अलग ना हो। एक तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, हम सब ईश्वर के रूप हैं, फिर ये प्रश्न क्यों? ईश्वर को शांति क्यों चाहिए? अब अगर आप ईश्वर का ही रूप हो तो फिर ईश्वर को शांति क्यों चाहिए? अब बाप समझाते शांति तो तुम्हारे गले का हार है। तुम कहते हो हमको शांति चाहिए। अब पहले तो बताओ हम कौन? चलो अब मन की शांति से हटके तुमने कहा अच्छा हमको शांति, अच्छा हम कौन वो भी बताओ। क्या हम कौन? अब आत्मा अपने स्वधर्म और निवास स्थान को भूल गई है। तो बाप कहते तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, शांति देश की रहने वाली हो। तुम अपने स्वीट होम और स्वीट फादर को भूल गए हो। अब भगवान होता ही है एक, अब भक्त है अनेक। अब भक्त तो भक्त है, उनको भगवान कैसे कहेंगे? अब भक्त तो साधना प्रार्थना करते हैं,
हे भगवान, परंतु भगवान को ही नहीं जानते, इसीलिए दुखी बन पड़े हैं। तो अभी तुम समझ गए हो कि असल में हम शांति धाम के रहवासी थे, समझ गए। फिर सुखधाम में गए, फिर रावण राज्य में आए हैं, फिर तुम ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हो हो तुम ऑलराउंडर पार्ट बजाने वाले हो। पहले तुम सतयुग में थे और भारत सुखधाम था, अभी तो दुखधाम है, और तुम आत्माएं शांति धाम में रहती हो, बाप भी वहां ही रहते हैं। तो बाप की फिर महिमा भी है ना, पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, तो पावन बनाते हैं ज्ञान से, तो ज्ञान का वह सागर है, इसीलिए ही उन्हें पुकारते हैं। तो इससे सिद्ध है यहां ज्ञान नहीं है, पुकारा है ना कि आगे ज्ञान दो, तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि यहां पे तो ज्ञान नहीं है ना, नहीं है ना। तो जब ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियां निकले, तब ज्ञान स्नान करे। ज्ञान सागर आए, उससे ज्ञान नदियां निकले, फिर ज्ञान स्नान करे। तो ज्ञान सागर तो एक ही परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वह जब आए, बच्चे पैदा करे, तब उनको ज्ञान मिले और सदगति मिले, है ना। तो जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू हुई, अर्थात पुजारी बने। अब फिर तुम पूज्य बन रहे हो, पवित्र को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। अब सन्यासियों को फूल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, समझते वे पावन है, हम पतित हैं। तो बाप कहते हैं इस दुनिया में पावन कोई हो ही नहीं सकता। अब यह तो विषय वैतरणी नदी है। अब क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है, जहां तुम राज्य करते हो। तो बाप कहते बच्चे बच्चे अपने को आत्मा समझो और स्वीट होम को याद करो। कर्म तो करना पड़ता है, पुरुषों को धंधा धोरी और माताओं को घर संभालना पड़ता है, यही तो है ना हिसाब। पुरुषों को धंधा दौरी करना है और माताओं को घर संभालना पड़ता है। तुम भूल जाते हो ना, सारे दिन में भूल जाते हो। इसीलिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे दिन में तो और बहुत सारे कार्य होते हैं, भूल जाते हो। तो अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है, उस समय याद करो। सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री है, पुरुष भी फ्री है, माता भी फ्री है। वो धंधा दौरी करते और वो माताएं घर संभालती। घर में भी बहुत सारे कार्य होते हैं, कोई ऐसे थोड़ा कि घर संभालना यूं ही होता है कि बस, बहुत सारे कार्य होते हैं। खाना बनाना, संभाल करना, व्यवस्था रखना, पूरे घर की जो सारी संभाल करना, बहुत कार्य होते हैं। और पुरुष को बाहर धंधा दौरी का भी कार्य होता है, बहुत कार्य होते हैं, दोनों के पास बहुत कार्य है। तो अमृत वेले का समय अच्छा है ना, दोनों फ्री है उस समय। यूं तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं। अच्छा भला आराम करो, सवेरे उठकर याद करो। माना सुबह से लेके धंधा दौरी करते हैं, थक गए हैं, कुछ ऐसा है, तो बाबा बार बार कहते हैं जल्दी सोना, जल्दी उठ जाना। तो आराम करो, सवेरे उठकर याद करो, बुद्धि शांत होती है, मन में इतनी हलचल नहीं होती है। रात को विश्राम करके बिल्कुल हल्की होती है आत्मा, और सुबह सुबह उठेगी, परमात्मा याद करेगी तो अच्छी याद आएगी, और वातावरण का सहयोग होता है, सभी शांत हो चुके होते हैं, इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं। अभी तो देखो, अभी भी सारे सोए पड़े हैं, तो शांति है, इसीलिए सुबह सुबह मुरली पढ़ो, शांति से अंदर जाती है। फिर सारा दिन तो बहुत सारे कार्य होते हैं, दुनिया भी चल रही होती है, दिमाग भी चल रहे होते हैं, और संकल्प भी इतने दौड़ रहे होते हैं कि बस बात ही मत पूछो। तो जब यही नहीं पता करना क्यों है, तो करेंगे ही क्यों, समझा। तो सबसे अच्छा समय है अमृत वेले का, जबकि दोनों फ्री हैं। यूं तो शाम को भी समय मिलता है, परंतु समझो उस समय कोई थके रहते हैं। अच्छा भला आराम करो, सवेरे उठकर याद करो। हम आत्माओं को बाप आए हैं ना ले जाने, अभी 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। ऐसे ऐसे ख्यालात करने चाहिए,
कि अब तो पूरा हुआ, ये लास्ट बर्थ बचा है, इसमें थोड़ी सी मेहनत अगर उठने की, याद करने की कर भी ली तो कोई मुसीबत नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है, और ही सहयोग ही मिलेगा तुम्हें। तो ऐसे ऐसे ख्यालात करने चाहिए। तुम्हारा सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। सबसे अच्छा कमाई का समय सवेरे है। अभी की कमाई ही सत्युग में काम आती है। अभी तुम बाप से वर्षा पाते हो, वहां धन की कोई तकलीफ नहीं, कोई फिक्रात नहीं, और बाप तुम्हारी इतनी झोली भर देते हैं जो फिर कमाई के लिए फिक्र नहीं रहता है। अब यहां मनुष्यों को कमाई की कितनी फिक्रात रहती है, बाबा 21 जन्मों के लिए फिक्रात से छुड़ा देते हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हम आत्माएं परमधाम की निवासी हैं, बाप के बच्चे हैं, पहले पहले हम स्वर्ग में आते हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। तो बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुम कितने माला माल थे, भारत स्वर्ग था, अब तो नरक दुखधाम है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता बनता है। एक दो को याद दिलानी चाहिए। सतयुग में सिर्फ भारत था, उसको स्वर्ग जीवन मुक्त कहा जाता है, अब नर्क को जीवन बंद कहा जाता है। तो पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था, फिर वैश्य शुद्धवंशी राज्य हुआ। आसुरी बुद्धि होने के कारण मनुष्य एक दो को दुख देते हैं। बुद्धि आसुरी है ना, तो एक दो को दुख देते हैं। हर एक लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनते हैं। बहुत मेहनत लगती है, माँ बाप को बहुत मेहनत लगती है। बच्चे पता नहीं कौन सी दिशा की तरफ चले जाएं, संभाल के लाना, फिर उन्हें दिशा दिखाना, बहुत मेहनत है। तो लौकिक बाप भी बच्चों का सर्वेंट बनते हैं। विकार में जाकर बच्चे पैदा करते हैं, उन्हों की संभाल करते हैं, फिर उन्हों को नरक में ढकेल देते हैं। तो जब वे विषय वैतरणी नदी में गोते खाने लगते हैं तो इसमें बाप खुश होते हैं। ऐसे भी बाप है जो लौकिक में आज यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह से विषय वैतरणी नदी में गोते खाना बच्चों का सत्यानाश होगा। तो बाप भी खुश होते। तो भोले हुए ना, तो भोले तो हुए ना कि मैंने पैदा किया, फिर उनकी पालना की, फिर उनको भी ढकेल दिया। तो फिर लौकिक बाप भी भोले ही हुए ना। अब ये पारलौकिक बाप भी भोला है, बच्चों का सर्वेंट है। अब वह लौकिक बाप बच्चों को नरक में डाल देते या शांति धाम स्वर्ग में ले जाते, फर्क है। मेहनत भी करते हैं ना, कितना भोला है, अपना परम धाम छोड़कर आए। देखते हैं आत्माओं की कितनी दुर्गति हो गई है। मेरे को गाली ही देते रहते, मुझे जानते ही नहीं, मेरे को गाली देते रहते हैं। मैं तुम्हें क्या देता और तुम मुझे गाली देते रहते, मुझे जानते ही नहीं। मेरे रथ को भी गाली दे, कितने झूठे कलंक लगा दिए। तुम्हारे पर भी कलंक लगाते हैं, श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाते हैं, परंतु कृष्ण जब गोरा है तब कोई कलंक लग नहीं सकता। श्री कृष्ण जब गोरा तो कोई कलंक नहीं लग सकता, जब सांवरा बनता है तब कलंक लगता है। जो गोरा था वो ही सांवरा बना है, इसीलिए कलंक लगता है। गोरे पर तो कलंक लग ना सके। आत्मा पवित्र से जब अपवित्र बनती है तब गाली खाती है। यह ड्रामा बना हुआ। मनुष्य बेचारे कुछ समझ नहीं सकते हैं, बहुत मूंझते हैं, पता नहीं ये किस प्रकार का ज्ञान है, बहुत मूंझते हैं। अब शास्त्र में तो यह है नहीं, अब यह भूल गए हैं। शिव शक्ति भारत माताओं की सेना ने क्या किया था। जगत अम्बा को शिव शक्ति कहते हैं ना, उनके मंदिर भी बने हुए हैं, दिलवाड़ा मंदिर भी है। दिल लेने वाला तो एक शिव बाबा ही हुआ ना, ब्रह्मा भी है, फिर जगत अम्बा और तुम कुमारियां भी हो, महारथी भी है। हूबहू तुम प्रैक्टिकल में हो और वह तुम्हारा जड़ यादगार कायम है। यह जड़ यादगार खत्म हो जाएंगे तो फिर तुम सत्युग में होंगे।
और वहां ये यादगार होते ही नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बैठे थे, ऐसे ही बैठे थे, यादगार बना था। फिर सतयुग त्रेता में राज्य किया, फिर भक्ति मार्ग में पूजा के लिए यादगार बनते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तो देखो तुम बच्चे जान गए हो, तो विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा सो विष्णु, 84 जन्म लगते हैं, तो सब ये कुछ जान गए हो ना। तो अभी फिर तुम पुरुषार्थ करते हो, फॉलो मम्मा बाबा को करना चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना गोरा बनेंगे। पति से पावन बनने का पुरुषार्थ कितना सहज बाबा सिखलाते हैं। तो बाप को और स्वीट होम को याद करते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये टेव डालनी है, टेव माना आदत डालनी है, सवेरे उठ याद करने की। ये तो आदत हो जानी चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो वो आदत हो जाएगी। अब उस आदत में ये नहीं समझ रहे कि मेरे को आदत पड़ गई है, ये तो गलत बात है। जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे ये गलत बात है, तब तक उस पर जीत कैसे पाएंगे। कोई भी आदत, कैसी भी आदत आप समझते हो कि गलत है पर फिर भी आपको अच्छी लगती है, तो आप छोड़ोगे कैसे। मान लो दुनिया वाले बीड़ी सिगरेट या कुछ ऐसे शराब, पता है कि ये अच्छी चीज नहीं है, फिर भी उसे रोज ले रहे हैं, आदत पड़ गई है। अब आदत भी पड़ गई है और साथ साथ बुद्धि में ये चिंतन भी है कि क्या कर सकते हैं, आदत तो है ही है ना, इतनी भी खराब चीज थोड़ा है ये। जब कोई जहर होता है तो उसको कोई अपने मुख में रखता है क्या? नहीं रखता है ना, कहते जहर है मर जाएंगे, नहीं रखता, भले उस पर कितनी मिठाई क्यों ना लगी हुई हो। जहर है ना, पता है ना बुद्धि में कि तो जहर है। और जब भी कोई बुरी आदत लगती है तो हम उसको बुद्धि से पहले स्वीकार करते हैं, तभी लगती है। ऐसे कोई आदत नहीं पड़ती है, हर आदत पड़ती तब है जब हमने उसे स्वीकार कर लिया है, तभी वो आदत बनती है। ऐसे तो कोई एक बार भी गलती करेगा और अलर्ट हो जाएगा कि नहीं नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, ये मुझे नहीं करना है, तो वो आदत में कब तक बदलेगी। आदत बदलने के लिए तो बार बार करनी पड़ेगी ना, तब तो आदत पड़ेगी। अब हमें 63 जन्म देह अभिमान की आदत लगी है, एक जन्म मिला ऐसा जिसमें हम ये आदत मिटा सकते हैं, और साथ में शक्ति भी मिल रही है। सिर्फ आपको नहीं मिटानी है कि आपको कोई अपनी मेहनत करनी है, साथ में शक्ति भी मिल रही है कि आप मिटा सकते हो। तो जब तक ये चिंतन में आएगी नहीं बात कि मुझे ये जो गंदी सी बेकार सी आदतें लगी हैं इनको हटाना है, तो हटाएंगे कैसे। तो पहले चिंतन में लाना पड़ता है कि मुझे कोई आदत नहीं डालनी है ऐसी वाली जो मेरे लिए नुकसान कारक हो। अंदर सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए वो आदत में बन जाती है। अरे सारे तो करते हैं, इतना तो चलता है, तो धीरे 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 वो आदत बन जाती है। फिर उस पर बड़ी मेहनत लगती है। जब डल रही होती है तो उसको बड़ा इजी ले लेते हैं, बहुत असाधारण से। मान लो अब इतने वर्षों से अमृत वेले उठने की आदत नहीं पड़ी है, अगर 10 दिन भी किसी को इजी रहने के लिए मिल जाए तो वो इजी रह लेगा, अमृत वेले उठकर याद की यात्रा नहीं करेगा। क्यों? इतने समय से जबरदस्ती कर रहा है, समझ के नहीं कर रहा है। समझ के करे तो अच्छी आदत पड़े। जो भी हम चिंतन में अंदर अडॉप्ट करते हैं, कहीं ना कहीं तो संकल्प चलते तभी अडॉप्ट होती है, ऐसे थोड़ा हो जाती है। किसी की भी कोई भी एक्टिविटी हम अडॉप्ट करते हैं तो अंदर चलता तो है ना कि अरे इतनी भी वो कौन सा बुरी बात है, ये तभी स्वीकार करते हैं ना। क्यों? सच नहीं है ये बहुत बड़ा सच है। 4 दोस्त शराब पीते हैं, एक दोस्त नहीं पीता, उसने 4 दोस्तों के साथ जो शराबी है उनके साथ दोस्ती रखी है, क्योंकि उसको इसकी दोस्ती उनकी अच्छी लगती है। तो अगर दोस्ती अच्छी लगती है तो एक्टिविटी भी अच्छी लगेगी, और धीरे धीरे उसको भी वो आदत लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि 4 तो मरे नहीं अभी तक,
इतनी भी वो कोई बुरी चीज नहीं है, तो टेस्ट करने में क्या जाता है। बस वहां से जो ये इतनी भी बुरी चीज नहीं है, ये जो एक लाइन है ना, इतना भी कुछ गलत नहीं है, ये ही चीजें की आदत डालती है, तो फिर बस पड़ जाती है आदत। और क्या होता है, सालों साल लग गए, अच्छी मेहनत करेंगे, अगर एक दिन थोड़ा सा लूज छोड़ दिया, फिर अगले दिन फिर वही काम होता है, फिर अगले दिन फिर वही काम। पूरा साल भर बड़े अच्छे से चार्ट रखा, बड़े अच्छे से पुरुषार्थ किया, 10-15 दिन आपने अपने को लूज छोड़ दिया, क्या जरूरत है अभी रखने, कुछ कर तो रहे नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब ये जो आपने 10 दिन छोड़े अपने आप को, इसमें पूरे साल की वो आदत नहीं काम करेगी, 10 दिन की काम करेगी, क्योंकि नेगेटिव चीज है ना, तो वो जल्दी अडॉप्ट हो जाएगी। और आपने अपने आप को एक थॉट दे रखा है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है, ना तो होता ही है, कोई ना कोई एक ऐसा थॉट दे रखा है जिसकी वजह से आपकी वो आदत छूटी नहीं है, इतना तो हो ही जाता है, इतना तो कर ही लेंगे। ओके, तो सवेरे उठ याद करने की आदत डालनी है, और वो आदत जिसमें दूसरा थॉट नहीं हो कोई, कि मुझे ये करना ही है क्योंकि ये मेरी जरूरत है। ये थोड़ा कि मैं भगवान के ऊपर एहसान कर रही हूं कि आज ही मैं अमृत वेले उठ रही हूं, मैंने तो बाबा पे देखो बड़ी मेहनत कर ली। मैंने किसके ऊपर मेहनत करी? आपने अपने ऊपर ही बाबा के ऊपर मेहनत करी। नहीं, बाबा ने कहा था अमृत वेला करना है, तो मैंने मेहनत करी बाबा की खातिर। अरे यही तो भूल है। जो बांधेलियां होती है ना, उनको टाइम लिमिट नहीं पता होती है, क्योंकि जो भी टाइम मिलता है उनकी लगन बाप के साथ होती है। तो इसीलिए ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि वो कब बैठी कब उठी, उनकी तो एक ही तार जुड़ी रहती है। उन्हें पता है कि हम मार भी खा रही हैं, ये भी हो रहा है, बंधन ही बड़े हैं, तो कैसे बाबा हमारे बंधन काट दे। अब बंधन कटने के बाद अगर उन्हें बुरी आदत लग जाएगी तो फिर इससे अच्छा तो बंधन ही ठीक। ये उस आत्मा को सुनना पड़ेगा ना। तो जो बंधन परमात्मा याद दिलाए वो बंधन अच्छे, और अगर निर्बंधन होके याद ही भूल जाए और कलयुगी मनुष्यों की तरह जीवन हो जाए तो फिर क्या फायदा उस चीज का। तो ये बहुत सारी चीजें देखने की हैं। तो ये टेव डालनी है सवेरे उठ याद करने की। फिर जब पक्के हो जाएंगे ना, जब आप पक्के हो जाएंगे तो चलते फिरते याद रहेगी, जब आप पक्के हो जाएंगे। इसलिए नेचुरल और सहज तरीके से, किसी को दिखाने के तरीके से कभी मत करो कुछ, अपने लिए करो ना कि ये 1 घंटे का समय मैंने को मिला हुआ है तो मैं क्यों ना इसे सफल करूं। सारा दिन तो बहुत सारे काम धंधे रहते हैं, तो ये जो समय मिला है तो क्यों ना सफल करो। जब खुद का इंटरेस्ट जागेगा तो युक्तियां निकलेंगी, वरना नहीं निकलती है, वरना तो फिर बिजी बहुत है। तो जब आप पक्के हो जाएंगे तो आप चलते फिरते भी याद है। कहीं तो शुरुआत ही चलते फिरते याद करने की करते, कहते बाबा ने कहा ना चलते फिरते याद करो। अरे पहले आपकी याद की यात्रा तो इतनी अच्छी हो जो चलते फिरते तक जाए। नहीं, हमको तो स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। पहले हम सत्व प्रधान बनेंगे, फिर सत्व रजो तमो में आएंगे, इसमें कोई संशय उठ ही नहीं सकता। मूंझने की बात ही नहीं, पवित्र रहना ही है। देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है ना। तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। इसमें पूछने की बात भी नहीं रहती है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, सबको सब पता है। कोई ये जो बार बार पूछते, माना दिल है अंदर बित बित कर रही है, ब्रेड खा लें, हाँ बड़ी दिल हो रही है, खाना बनाने की वो है नहीं, हाथ चलते नहीं, ब्रेड खा लें, डबल रोटी खा लें, ये तो शौक है। अनाज है ना, रोटी बना के खा लो, ये तो शौक है आपके। फिर आटा भी पड़ा, सब्जी भी पड़ी, मार्केट से ब्रेड लेके खाएंगे, ये कब कहा किसी? वो तो बाबा ने कहा जब कोई किसी की बहुत इमरजेंसी होती है
तब उसके लिए बाबा ने टेस्ट के लिए नहीं कहा है। कहीं पूछते हैं ऐसा करे ऐसा करे, तो टेस्ट के लिए नहीं कहा है। ठीक, तो हमको तो बहुत परहेज में रहना चाहिए, इसमें पूछने की बात भी नहीं रहती। बुद्धि समझती है, समझ तो आती है ना। अब मधुबन जाते हैं तो वहां दादियां ऐसी चॉकलेट देती हैं, ठीक है, देती है ना, तो वो भोग समान हो जाता है। और खुद ही खरीद के चॉकलेट खाना, वो आसक्ति है। हर चीज को समझने की जरूरत है। जब आप समझ जाओगे ऑटोमेटिकली आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। वो यज्ञ की चीज है, वो बाप को समर्पित हो गई चीज है, वो बाबा देख रहे हैं। आप अगर बाहर से मार्केट से कुछ चीज लेकर खाते हो तो वो यज्ञ की नहीं है, वो आपकी आसक्ति है, आपकी इच्छा है, आपकी आसक्ति है। तो वो नहीं है बाबा की तरफ से मिली हुई चीज। तो हर चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। तो जब आपको ध्यान आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझे? देवताओं का भोजन भी कितना पवित्र होता है, तो हमको भी बहुत परहेज में रहना चाहिए। इसमें पूछने की बात ही नहीं रहती। बुद्धि समझती है। एक तो विकार सबसे खराब है, एक तो विकार सबसे खराब है, दूसरा शराब कबाब नहीं पीना है। बाकी लहसुन प्याज आदि की और पतित के भोजन की दिक्कत पड़ती है। बाप समझाते हैं पवित्र भोजन तो कहीं मिलेगा नहीं सिवाय ब्राह्मणों के। बाप की याद में रहना पड़े। जितना तुम याद में रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। बुद्धि से समझना होता है हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहे। बुद्धि से काम लेना है। ऐसे नहीं किसी के घर गए, अरे ये तो बड़े प्यार से खिला रहे थे, अब क्या करते, दूसरे का बाबा ने कहा दुख नहीं देना। ये कोई दुख देना थोड़ा हो रहा है। आप अपने नियम अपनी मर्यादाओं में रहते हो तो ये किसी को दुख देने की बात नहीं होती है। कहीं इसी में ही मूंझ जाते हैं कि अगर हमने उनको मना कर दिया तो फिर उन्हें दुख होगा। नहीं होगा। आपकी धारणाओं के चलते जो पवित्र वाइब्रेशन वहां होंगे वो ज्यादा असर करेंगे। उनकी कई समस्याएं आपके पांव रखते ही ठीक हो जाएंगी। अपनी धारणाओं पर नशा तो रखें। तो बुद्धि से समझना है कि हम अपने को किस युक्ति से बचाते रहें। बुद्धि से काम लेना है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, इसीलिए लौकिक से भी रिश्ता रखना है। उन्हों का भी कल्याण करना है, उन्हों के भी ये बातें सुनानी है। बाप कहते पवित्र बनो, नहीं तो सजाएं बहुत खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। माला पास विद ऑनर की बनी हुई है। अभी सबके कयामत का समय है, सबके पापों का हिसाब किताब चुकतू होना है। बाबा ने समझाया याद से विक्रम भस्म होंगे, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, सारा ड्रामा और झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाकी स्वीट बाप, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है। स्वीट बाप, स्वीट राजधानी और स्वीट होम को याद करना है। अभी नाटक पूरा होता है, घर जाना है, पुराना शरीर छोड़ सबको वापस जाना है, यह पक्का रखना है। ऐसे याद करते करते शरीर छूट जाएगा और तुम आत्माएं चली जाएंगी। बहुत सहज है, बहुत सहज है। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, सम्मुख सुनते हो, बच्चे टेप से सुनेंगे, ठीक है। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, बच्चे टेप से सुनेंगे। एक दिन टेलीविजन पर भी ये ज्ञान सुनेंगे व देखेंगे जरूर, है ना। वो दिन आ गए, सब कुछ होगा। पिछाड़ी वालों के लिए तो और ही सहज हो जाएगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप, यह भी प्रबंध हो जाएगा। सर्विस करने वाले भी अच्छे होंगे तो बच्चों की उन्नति के लिए यह भी सब प्रबंध अच्छा हो जाएगा। वह भी जिसको चाहे ले सकते हैं, मैं भी जिसको चाहे ले सकते हैं। एक बाप को याद करना है। मुसलमान लोग भी सवेरे सवेरे फेरी पहनते हैं और सबको जगाते हैं, उठकर अल्लाह को याद करो। यह समय सोने का नहीं है, वास्तव में ये अभी की बात है। अल्लाह को याद करो क्योंकि तुमको भविष्य की बादशाही मिलती है।
भविष्यत को फूलों का बगीचा कहा जाता है। वे तो ऐसे ही गाते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में बाप को याद करने से देवता बन रहे हो। ये सवेरे उठने का अभ्यास अच्छा है। सवेरे का वायुमंडल बहुत अच्छा होता है। 12 बजे के बाद सवेरा शुरू होता है। प्रभात का टाइम देखो, प्रभात का टाइम 2 से 3 बजे को कहा जाता है। ओके, 2 बजे को प्रभात का टाइम माना, अब अमृत वेले का समय हो गया है। सवेरे उठ शांति धाम और सुख धाम को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप की याद में रहे, पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। बाप की याद में रहे, पवित्र शुद्ध भोजन खाना है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। अशुद्धि से बहुत बहुत परहेज रखनी है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। मम्मा बाबा को फॉलो कर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। सवेरे सवेरे उठ स्वीट बाप को और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस कयामत के समय में, इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। इस कयामत के समय में बाप की याद से ही सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा, अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। अपनी निश्चिंत स्थिति द्वारा श्रेष्ठ टचिंग के आधार पर कार्य करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे कि बड़ा बाबा बैठा है, तो स्थिति सदा निश्चिंत रहेगी। इस निश्चिंत स्थिति में रहना भी सबसे बड़ी बादशाही है। आजकल सब फिक्र के बादशाह हैं और आप बेफिक्र बादशाह हो। जो फिक्र करने वाले होते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वे फिक्र में ही समय और शक्ति को व्यर्थ गंवा देते हैं। जिस काम के लिए फिक्र करते वे काम बिगाड़ देते, लेकिन आप निश्चिंत रहते हो, इसीलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिल जाती है। कोई भी सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो याद रहना चाहिए कि मेरे साथ कौन है और कौन बैठा है, कौन सेवा में साथी है मेरा। तो आपको जो श्रेष्ठ टचिंग होगी उससे आपका समय, आपकी शक्ति, आपकी एनर्जी सब कुछ बच जाता है। और जब बच जाएगा, बहुत बार कहा है कि 1 घंटे का काम 5 मिनट में हो सकता है,
अगर टचिंग अच्छी आ गई तो। अब ये टचिंग लेने के लिए कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, बाबा को साथ रखना चाहिए। जब एक पर्सन खड़ा होकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर सब मैनेज कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? उसके पास भी 2 हाथ, हमारे पास भी 2 हाथ, इनके पास भी 2 हाथ, आपके पास भी 2 हाथ, पर समृति में जो बैठा है वो है विशेष बात कि आपकी समृति में मैं क्या क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं अकेली करूं, मुझसे होगा नहीं ये, तो फिर आपने अपनी जिम्मेवारी खुद ही ले रखी है। बाबा के साथ रहकर निश्चिंत अवस्था कहां से आएगी? तो कार्य में सफलता कहां से मिलेगी? आप निश्चिंत रहते हो। ऐसा निश्चिंत अवस्था ऐसे नहीं हो जाएगा, बाबा कर देगा, हाथ खुद के भी बांध दी, बाबा ने कहा है मैं हो कर दूंगा, और आराम से चद्दर तानी सो गए। बाबा ने कहा कर दूंगा, तुम खड़े हो, देखो मैं तुम्हें क्या टचिंग देता हूं। पीछे भी बाबा ने वरदान में समझाया था, बाबा के पास तो अपने हाथ नहीं है और तुम्हारे पास अपने सिर्फ 2 हाथ है, पर ये जो बुद्धि है ना, बुद्धि, ये दिव्य बुद्धि है, इसमें टचिंग आएगी तो जो 3 घंटे आपको लग रहे हैं वो 5 मिनट में आप कार्य कर लेंगे। क्योंकि कार्य था 5 मिनट का, लेकिन बुद्धि इतनी मुंजी हुई है कि आपने 3 घंटे लगा लिए, कितना कुछ बच गया। ओके, तो आप निश्चिंत रहते हो, इसीलिए समय पर श्रेष्ठ टचिंग होती है और सेवाओं में सफलता मिलती रहती है। ओके, आज का स्लोगन, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ है।